आरजेडी का गरीब अधिकार दिवस, अमित शाह के वर्चुअल रैली का विरोध किया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से थाली बजाकर रैली का विरोध हो रहा है और थाली पीटो के विरोध में जेडीयू का ताली पीटो अभियान चल रहा है। तो आज अमित शाह की वर्चुअल रैली होने वाली है, जिसका विरोध करने के लिए आरजेडी ने अपनी निर्धारित तारीख को बदल लिया था, यानी कि 9 तारीख को आरजेडी की तरफ से यह अभियान चलने वाला था, लेकिन उन्होंने अमित शाह की रैली को देखते हुए 7 तारीख को घोषणा की तेजस्वी ने। और आज जो कि थाली पीटो के विरोध में जेडीयू का भी ताली पीटो अभियान चल रहा है। तो ये आप तस्वीरें देख पाएंगे जहां पर आरजेडी का गरीब अधिकार दिवस, खुद राबड़ी देवी मौजूद हैं, हाथों में चम्मच है और थाली है और कार्यकर्ताओं का हुजूम है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो कतार बनाई गई है, जो स्थान इन्होंने जहां पर ये लोग खड़े हैं, वहां पर इन्होंने दूरी 2 गज की दूरी का ख्याल जरूर रखा है। हालांकि आज जो बड़ी रैली होने वाली है अमित शाह की वर्चुअल रैली, उसका विरोध कुछ अलग तरीके से होगा। आरजेडी आज थाली बजाकर रैली का विरोध करने वाली है। थाली पीटो के विरोध में जेडीयू का ताली पीटो भी चलेगा साथ साथ। तो आज बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी अलग अलग ध्वनि सुनाई देने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर यह है कि आज वर्चुअल रैली होगी और यह सबके लिए एक नया होगा। तेज प्रताप को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तेज प्रताप भी तैयार हैं, हाथ में एक छोटी सी छड़ी है और एक थाली है। तो आज थाली बजाने का जो कार्यक्रम है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थाली हाथ में लिए हुए हैं, चम्मच भी है उनके हाथ में। तो आज थाली बजाया जाएगा और आरजेडी का गरीब अधिकार दिवस है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये गरीब अधिकार दिवस है, पहले इसकी तिथि कुछ और थी, तारीख कुछ और थी इसके आयोजन की, लेकिन जैसे ही अमित शाह की प्रस्तावित रैली के टाइम टेबल में थोड़ा सा अंतर आया और उसके बाद तेजस्वी ने भी ऐलान कर दिया कि जिस दिन अमित शाह रैली करेंगे उसी दिन हम थाली बजाएंगे, विरोध करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आरजेडी खेमे की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हैं, हाथों में थाली चम्मच है, उनके बगल में राबड़ी देवी हैं और उनके बगल में तेज प्रताप है। तो ये पूरे कुनबे के साथ आज इसका विरोध जताने के लिए खड़े हैं। हालांकि जो सर्किल है, जिस सर्किल में ये लोग खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और लोगों को भी, जो कि अभी तक की तस्वीरें बता रही हैं कि और जो लोग यहां पर खड़े हैं सभी को कहा जा रहा है। हालांकि पीछे की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है, पीछे में जो लोग हैं वो अभी भी एक साथ काफी नजदीक लग रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि इसका एंगल कुछ और हो, लेकिन फिलहाल ये थाली बजनी शुरू हो गई है। तो अमित शाह की वर्चुअल रैली का विरोध शुरू हो गया है, थाली बजाकर रैली का विरोध किया जा रहा है। जरा सुनिए इसकी आवाज। कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जेडीयू खेमे से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसमें जेडीयू का आरजेडी को जवाब मिलेगा ताली पीटने को लेकर। और आपने सुबह अगर न्यूज़ 18 देखा होगा तो हमने दिखाया है उन तस्वीरों को जिसमें जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो ताली बजा रहे हैं। तो जवाब देने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राबड़ी आवाज के बाहर की तस्वीरें, और 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जेडीयू का ताली पीटो अभियान, जिसमें आप देख सकते हैं जेडीयू के कार्यकर्ता कुछ हाथ में बैनर लेकर खड़े हैं और अपनी बात सामने रख रहे हैं। लेकिन ये राबड़ी आवाज के बाहर की तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जो कि थाली बजा रहे हैं। जरा याद कीजिए, एक थाली बजी थी कोरोना को मात देने के लिए, कोरोना को पस्त करने के लिए, लेकिन इस थाली बजाने का मतलब साफ है, ये
पॉलिटिक्स है, राजनीति है। और इस थाली बजाने के बारे में जब तेजस्वी यादव से जब हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अमित शाह जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं, हमारे कई सवाल हैं, उन सवालों को लेकर हम सामने हैं। खुद तेजस्वी यादव ने पोस्टर भी टांगा जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 पर सबसे पहले आपने देखी थी। और आज ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर, जहां राबड़ी देवी अपने दोनों बेटों के साथ और कई कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजाकर विरोध कर रही हैं। तो थाली बजाकर रैली का विरोध हो रहा है और थाली पीटों के विरोध में जेडीयू का ताली पीटो अभियान भी चल रहा है। ये भी हम आपको बीच बीच पर दिखा पा रहे हैं। तो राबड़ी आवास से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आरजेडी का गरीब अधिकार दिवस और जगाने की कोशिश हो रही है, जैसा कि तेजस्वी कहते हैं कि गरीब गुरुओं को जगा रहे हैं, साथ ही सरकार को भी जगा रहे हैं कि अभी तक आपने किया क्या। और आरजेडी के ताली पीटों का विरोध चल रहा है जेडीयू में। देखिए तालियां बजनी शुरू हो गई हैं। तो दो तस्वीरें एक साथ, अमित शाह के वर्चुअल रैली का विरोध हो रहा है आरजेडी खेमे में, लेकिन आरजेडी के ठीक बगल में जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, हाय रे हाय लिखाया है और ताली बजा रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। जरा सुनिए इनकी आवाज। जनता की थाली छीनने वाले बजा रहे ताली। हाय 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 बाप रे बाप, बाप रे बाप, कैदी ने लूटा। हाय हाय किसी ने लूटा। हाय 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 गाड़ी नंबर 3351। हाय 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 हाय। अरे हमारे गौवा से हमारे गरीबन के थालियां लेके भाग गए ले रे बाप। हाय 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 कैदी नंबर 3351। हाय 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 ज्यादा हाय 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 भ्रष्टाचारियों की ताली। हाय 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 हाय। दो तस्वीरें एक साथ आप देख पा रहे हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली का विरोध हो रहा है। आरजेडी की तस्वीरें जहां पर राबड़ी आवास के ठीक बाहर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव कई समर्थकों के साथ, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजा रहे हैं, जो कि अमित शाह की वर्चुअल रैली का विरोध है। और इसके अलावा आरजेडी के थाली बजाओ पर कहीं तालियां भी बज रही हैं और वो खेमा है जेडीयू का, जहां पर हाय हाय की आवाज भी आ रही है और ताली भी बजाई जा रही है। तो दो तस्वीरें एक साथ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तय कार्यक्रम था। और जरा सुनिए मंत्री नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। सच यह है कि देखिए आज भी चूना लगाए हुए हैं लोग, गोल घेरा में है, सब परिवार आगे में खड़ा। जनता को तो चूना लगाया ही, राजकोष के खजाना को चूना लगाया। नकली थाली और सोना वाला थाली ये घरवा में खाते हैं सो, और चांदी वाला पिकदानी और सोना का चम्मच और कटोरा कहाँ है नेताजी? वो कहाँ है? थाली पिटवाने का, ये थाली के बदले ताली पिटवाने का आइडिया कहाँ से आ गया? ये है कि इसके कैदी जो हैं वो कोई होटवार जेल में है, कैदी नंबर 3351, और एक है तिहाड़ जेल में। तो कैदी लोग अगर आप यहाँ थाली बजा रहे हैं तो कैदी वाला थाली देखो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो थाली कहाँ बजा रहे हैं? दिखाइए साहबुद्दीन तिहाड़ जेल में बैठ के कैसे थाली बजा रहे हैं, दिखाइए। इसीलिए जनता ताली बजा रही है कि मजाक बना दिए हो, उपहास उड़ रहा है इनका। देखिए ये नौजवान हैं, ये सारे लोग एहसास कर रहे हैं इन लोगों ने कैसे गरीबों का थाली छीना है, नरसंहार करवा के थाली छिनवा दिया। इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता लालू यादव कहाँ थाली बजा रहे हैं? दिखाओ साहब। तिहाड़ जेल में कहाँ बज रहा है सो बताओ, बेउर जेल में कौन बजा रहा है वो बताओ। इस सब जो वंश गोत्र है अपराध का, जिसको आपने सम्मानित किया, आशीर्वाद दिया, वो तो सब आपके साथ खड़े हैं। ताली बजाने का प्रयोजन कितने बजे तक चलेगा? ये ताली बजाने का प्रयोजन कितने देर तक चलेगा? 11 बजे 11 जब तक आरजेडी करेगी तब तक आप लोग करेंगे? आप देखिए ना, दिन में बता, रात में लाज लगता होगा। अरे भाई कहीं भी पूजा पाठ भी होता है, संकल्प हम लोगों ने लिया था थाली बजाकर कोरोना से लड़ेंगे।
और थाली किस लिए बजा रहे हैं? किस लिए बजा रहे हैं? हमसे लड़ने के लिए। हमसे लड़िएगा और वो भी चूना लगा के। बताइए नीरज जी, एक समय तक प्रधानमंत्री ने ताली बजवाया था लोगों से कोरोना भगाने के लिए, तो आप लोग जो ताली बजा रहे हैं इसके पीछे क्या मतलब मकसद क्या है? नहीं, हमारा ताली ये है कि भाई देखिए कितना भद्दा मजाक है कि इसके नेता कैदी हैं, तो कैदी बजा रहा है कैदी बजा रहा है थाली और जनता बजा रही है ताली। कितना दुर्दशा है सबका। विवेक, ये है राजनीति का रंग। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं आप लगातार हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज दिन भर कुछ ऐसा ही कलर देखने को मिलेगा। और इस वक्त तस्वीर देखिए कि जेडीयू के मंत्री हैं नीरज कुमार, उनके आवाज पे उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और हाथों में बैनर पोस्टर के साथ साथ नारेबाजी हो रही है और ताली बजाया जा रहा है। तो ये है बिहार की सियासत। आप समझ लीजिए कि विधानसभा चुनाव के समय और इसका रंग अभी किस तरीके से तस्वीर देखने को मिलेंगे, ये दर्शक जल्दी से समझ रहे हैं कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कितना रोचक और कितना अलग होने वाला है। बिल्कुल आनंद, जो तस्वीरें हैं और जो जेडीयू का जवाब है, एक कह सकते हैं मजाक पर ताली की बात मंत्री नीरज कुमार ने कही है, लेकिन आरजेडी खेमे से जो तस्वीरें आ रही हैं, राबड़ी आवाज से जो तस्वीरें आ रही हैं, अभी तक थाली बजाई जा रही है, लगातार बजाई जा रही है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरजेडी के नेता ताली बजा रहे हैं और तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी देवी सभी यहां पर खड़ी हैं। और इस वक्त शायद नीरज कुमार ने अपनी जेब से कुछ निकाला है, शायद कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और लिख रखा है उन्होंने आरजेडी पर हमला बोलने के लिए। आनंद, बिल्कुल, देखिए मैं आपको 1 मिनट में टाइम लूंगा, मैं दे रहा हूँ। नीरज जी, आपने एक कविता भी बनाया है शायद आज इसको लेकर। इसलिए हमको लिखना पड़ता, मजबूरी हो जाता है। चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय 8वां 9वां पास है, बताइए तो। और भी डिग्री किसी को दिखाया इसने नहीं, तो हमको लगा कि चरवाहा विद्यालय वाला भी अब कविता 8वां 9वां पास। अरे इनके जीवन का क्या यथार्थ है? ये तो क्रिकेट के मैदान में भी एक्स्ट्रा प्लेयर थे। बिल्कुल, चलिए, तो जो कविता था आपका, कुछ बनाया था आपने, हमें बार बार बता रहे थे आपकी नंबर, क्या है कविता? ये जुडिशियल माइग्रेंट है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता जुडिशियल माइग्रेंट हैं, न्यायिक प्रवासी हैं। तो हमने कहा कि घोटालेबाजों की फौज बजा रही है थाली और गरीबों की छीन लिया थाली। दिखा दी थी अपनी मंशा, सत्ता के फर्जी सारथी चम्मच से करते आरती, चमचे ही कराते हैं। तेज नहीं, ये शातिर हैं, चतुर है सब, ठग लेंगे ना जाने कब, रहिएगा सावधान, लीजिए इनको ठीक से पहचान, अंदर तक पहचानिए। कितना भद्दा मजाक इसने किया है बिहार के साथ आज। अब बताइए जिसका विवेक आप सुन रहे होंगे नीरज कुमार का ये रंग। हमने नहीं देखा था कि नीरज कुमार का जो हृदय है वो कवि हृदय भी है, और खासकर हो सकता है कि सियासत में कवि बन ही जाते हैं नेता जब अपने विरोधियों पर हमला करना रहता है। और इस वक्त तस्वीर देखिए, हाथों में पोस्टर, बैनर, ताली बजाते नीरज कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहा है। एक तरफ आरजेडी के लोग विरोध कर रहे हैं थाली बजाकर। बिल्कुल साहित्यिक शैली है और इसमें एक विरोध भी झलकता है। हालांकि जिस थाली को ये मजाक बता रहे हैं, हालांकि अलग अलग तरीके से, जिस तरह से बीजेपी की रैली को लेकर जो आरजेडी खेमे ने अपनी तारीख बदली थाली बजाने को लेकर, अब इसी थाली पर कहीं ताली भी बज रही है जो कि नीरज कुमार और उनके जो समर्थक, जेडीयू के जो समर्थक हैं वो दिखा पा रहे हैं। एक बार फिर इस थाली की आवाज हम सुनेंगे, लेकिन देखिए शायद ये खत्म हो गया। तेजस्वी कुछ कहने वाले हैं, जरा सुनते हैं। तो एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरजेडी का थाली बजाओ, जेडीयू का ताली पीटो। और इन दो तस्वीरों के बीच में थाली अब बज चुकी है, लेकिन ताली अभी भी बज रही है, ताली अभी भी बज रही है। थाली बजनी बंद हो गई है, थाली बजनी बंद हो गई, लेकिन जेडीयू के में से ताली बजनी अभी भी जारी है। और अब तेजस्वी अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि जरा
साइड हो जाएं, दूरी बना लें, क्योंकि अब वो मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी बात रखने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दो खेमों की। नीरज कुमार जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में। जुडिशियल माइग्रेंट कहाँ थाली बजा रहे हैं? जुडिशियल माइग्रेंट न्यायिक प्रवासी कहाँ हैं? उनका विजुअल दिखाओ ना। होटवार जेल का, तिहाड़ जेल का चूना लगाए हैं, घेरा बनाए हैं। अरे जनता का तो चूना लगाया ही 15 साल। राजनीति में संपत्ति, नौकरी के लिए संपत्ति, अब क्या मनसा है? अब किनको चूना लगाने की तैयारी है 2020 में? सचेत है सब लोग, जानता है। सुनते हैं विधान परिषद जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं। इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो हैं पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस कोरोना काल में 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुंचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था, अस्पताल, बेहतर अस्पताल व्यवस्था सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया? जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा? बीपीएल में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा? देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले ले श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का आप 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार हैं और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारी चिट्ठी की कवायद शुरू की गई है। मतलब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे जो तनाव में हैं, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम आकर के बिहार के गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पार्टी जो मौतों पे जश्न मनाए, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ गांव पहुंचाने की, उनके रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे। इसलिए हम लोगों ने आज
थाली पीटने का काम किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए लोग पैरवी कर रहे हैं कि इतना अच्छा वो इंतजाम और सुविधा वहाँ पर हुआ था, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि पहले भी वो कमांडर थे और अभी कमांडर रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर की दूर की बात, वो तो जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने उजागर कर दिया। सुशील मोदी जी आ जाएं या हमको समय दे दें, हम उनको वीडियो दिखा दें। अगर अभी भी अंधे बने हुए हैं तो अभी भी अगर अंधे बने हुए हैं सुशील मोदी जी, तो हम जो है वीडियो दिखा सकते हैं। क्या व्यवस्था है? और सुशील मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए, बिहार में एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है एनएमसीएच। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है लगातार जो बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, अभी मानसून नहीं आया, अभी जो है केवल साउथ में मानसून ने दस्तक दी है। पटना के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की हालत जो है पानी से भर गया। तो आप समझ सकते हैं जो एकमात्र कोविड है, तो आइसोलेशन वार्ड की तो छोड़िए, काश सुशील मोदी जी वही जाकर के देखते कि थाली में किस प्रकार से बिच्छू आए हैं, खाने में बिच्छू मिले, तो इस पे सुशील मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में किया कि बीजेपी के चाहे जो मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो बीजेपी के बिहार के, श्रम मंत्री हो, आपदा मंत्री हो, कहीं भी कोई बैठकों में नजर नहीं आते थे। आज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब हम विपक्ष ने आवाज उठाया, तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री उनको बैठाना शुरू किया है। तो ये देखिए, बिहार में जो आंकड़ा है, देश भर में जो आंकड़ा, हमारे देश का आंकड़ा ऐसे है, पूरी तरीके से बढ़ रहा है। विश्व का जो आंकड़ा है वो ऐसे है, बढ़ के घट रहा है। बिहार में नियंत्रण में है और 20,000। तो थाली बजाने के बाद अपनी बात रखते हुए कि किन किन बिंदुओं पर हमने सरकार का विरोध किया है। आज वर्चुअल रैली है जिसका विरोध अमित शाह कर रहे हैं, अमित शाह की रैली का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी खेमे के थाली बजाओ के बाद भी एक चैप्टर खुलता है जेडीयू का, जहां पर तालियां बज रही हैं और लगातार बजती जा रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं।